अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। चूँकि ये ईद के बाद हमारा पहला शो है तो तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। एक हफ़्ते बाद लेकिन ईद मुबारक। जनाब, रमज़ान गुजर गया, ईद गुजर गई, ज़िंदगी गुजरे जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना का जो मामला है पूरी दुनिया भर में वो बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। तो अब क्या करें, बड़ी अजीब सी कैफियत है कि यार क्या है नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। लेकिन ये फैक्ट है, हकीकत है कि कोरोना एक मूजी मर्ज़ है और ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोग इसका शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, कराची की आबादी बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे पास पेशेंट यहाँ पे 50,000 या 60,000 हैं तो आप ये देखें पूरी पॉपुलेशन का वो कितना परसेंट हो गया, 0.0001%। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं है। अभी पिछले 10 दिन की अगर हम बात करें तो क्या था कि ये सुनने में नहीं आ रहा था कि यार किसी जानने वाले को कोरोना हो गया है, या आपके किसी जानने वाले को कोरोना है, या मेरे किसी जानने वाले को। लेकिन अब ये होने लगा है रिश्तेदारों में, दोस्तों में, दूसरों के जानने वालों में कि यार अब वाकई लोगों को कोरोना होने लगा है। तो लिहाजा ये जो है इसको थोड़ा सा सीरियस ले लें। और जो SOPs बताई गई हैं, जो कि गवर्नमेंट भी बता रही है, आप कमर्शियल्स में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, उन SOPs को फॉलो करें। अब ये बात तो तय है कि इसके साथ हमें जीना है तकरीबन 1 साल, 2020 तो इसके साथ हमको चलना पड़ेगा इसको लेके। तो अपने घर की जो SOPs हैं आप लोगों को ख़ुद बनानी है। आप घर में कैसे काम कर रहे हैं, अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं उनकी क्या SOP होनी चाहिए, उनको आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आपके घर में कोई काम करने वाला आ रहा है, मासी आ रही है, मैड आ रही है, तो उसको आपने कैसे ट्रीट करना है, उसकी क्या SOPs होनी है। और अगर आप जो है ऑफ़िस गए हुए हैं, ऑफ़िस से घर पे आ रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को कैसे ट्रीट करेंगे, उसकी क्या SOP बनाएंगे। अगर आप मार्केट में सौदा लेने गए हैं, सौदा लेके वापस आ रहे हैं, उसकी क्या SOP होनी चाहिए। तो ये सारी SOPs जो है आप लोगों को ख़ुद बनानी पड़ेंगी। एहतियाती तदाबीर जो है आपको ख़ुद से मेंटेन करनी पड़ेंगी अपने घर के लिए। तो लिहाजा इसको बड़ा सीरियस लें और अपने तौर पे हर बंदे का, हर पाकिस्तानी का, शहरी का फ़र्ज़ है कि अपने तौर पे इसका ख्याल रखें, दूसरों को भी इससे महफूज रखें और ख़ुद भी इससे महफूज रहने की कोशिश करें। तो ये छोटा सा मेरा मैसेज था। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं, 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। करी बना रहे हैं, थाई स्टाइल की येलो चिकन करी बनाएंगे आज, ट्रेसलिशियस केक बनाएंगे और एक रोल्स बनाएंगे बड़े डिफरेंट किस्म के मैरिनारा रोल्स। ये हमने फ्यूजन किया 2-3 रेसिपीज़ को अलग अलग। जैसे जैसे हम बनाएंगे इसको तो आपको बताऊंगा कि मैरिनारा रोल्स में हमने क्या किया और थाई करी के साथ क्या किया है। तो पहली रेसिपी ट्रेसलिशियस केक। ये जो केक है ये 3 मिल्क केक के नाम से भी आजकल मार्केट में चल रहा है। तो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी आज बना रहे हैं। चूँकि बेकिंग है, केक में अक्सर क्या होता है कि केक हम लास्ट में बनाते हैं, गर्म रह जाता है, फिर वाइसिंग हो नहीं पाती है। तो केक आज पहले शुरू में बनाएंगे ताकि हमें अच्छा सा टाइम मिल जाए। कोशिश करेंगे कि ये सही से ठंडा हो जाए और इसको हम अच्छे से जो है प्रेजेंट कर सकें आइसिंग वगैरह करके, जैसे कि इसकी आइसिंग होती है। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। सबसे पहले हम लेंगे 5 अदद अंडे की जर्दी। ये गई जर्दी। इस जर्दी के अंदर हमने शामिल करनी है अब चीनी। तकरीबन 180 ग्राम चीनी हमारे पास, आधी इसमें डाल देंगे। इसकी जो सफ़ेदी है वो अलग से हम उसको अलग से फेंटेंगे चीनी डालकर। अच्छा, इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक और वनीला एसेंस। ये गई 4 चीज़ें, जर्दी, चीनी, नमक और वनीला एसेंस। इसको हमने अच्छे से बीट करना है। चलें, इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका कि मैं जर्दी को अलग से इसकी बीट कर रहा हूँ और सफ़ेदी को अलग करूँगा, लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ मिला के भी हम कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा बीट होता है तो इसके अंदर हम डाल देंगे दूध।
ये जाएगा इसके अंदर दूध। दूध के साथ दोबारा इसको चलाना है हमने। बस ये गाढ़ा हो जाए, इसके बाद इसको हम चले जी, ये हो गया मिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास मैदा है और मैदे के साथ है बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर जो है तकरीबन 1 टीस्पून ये जाएगा इसमें। अब इसको भी हमने अच्छे से मिक्स करना है। और अब थोड़ा थोड़ा सा जो है मैदा डाल के इसको हम करेंगे इसको फोल्ड। अच्छा, मैं कह रहा था कि अगर इसके अंदर हम दूसरे मेथड से बनाना है तो होल एग, शुगर डाल के पहले जिस तरह हम नॉर्मल स्पंज बनाते हैं उस तरीके से हमने स्पंज बना लेना है। चीनी और अंडों को विप करेंगे अच्छे से। बीट करने के बाद उसके अंदर जाएगा मैदा और ये सारी चीज़ें। चलें, ये गया मैदा इसके अंदर। चलें जी, इसको कर देंगे थोड़ा साइड में। ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में हम करेंगे क्या, एग वाइट जो है हमारी, एग वाइट और शुगर ये डालेंगे इस मशीन में और इसको हम चला देंगे। ब्रेक से वापस आएंगे जब तक ये अच्छे तरीके से विप हो चुकी होगी। ये गया इसके अंदर। चलिए, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको कंप्लीट करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रेस लेचेस केक। अज्जा अंडे की जर्दियाँ 5 अदद, चीनी 150 ग्राम, दूध 75 ग्राम, वनीला एसेंस चंद कतरे, मैदा 180 ग्राम, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, अंडों की सफ़ेदी 5 अदद, नमक 1 चुटकी। सिरप के लिए दूध 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप। गनाश के लिए चॉकलेट 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप। ट्रेस लेचेस केक। अज्जा अंडे की जर्दियाँ 5 अदद, चीनी 150 ग्राम, दूध 75 ग्राम, वनीला एसेंस चंद कतरे, मैदा 180 ग्राम, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, अंडों की सफ़ेदी 5 अदद, नमक 1 चुटकी। सिरप के लिए दूध 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप। गनाश के लिए चॉकलेट 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है केक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने इसमें अंडे की जर्दी, चीनी, दूध, वनीला एसेंस, नमक, बेकिंग पाउडर, मैदा डाल के मिक्स कर लिया है। 5 अंडों की सफ़ेदी थोड़ी चीनी के साथ हमने यहाँ पे चलाई है। अब इसका जो है पैन, हम इसको थोड़ा सा ग्रीस करके पेपर लगा लेते हैं। एक अदद चाहिए ब्रश।
अच्छे से ग्रीस करके बटर पेपर लगा लेंगे इस पर, ताकि केक हमारा आसानी से निकल जाए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो ऑयल लगा कर, उड़ गया, कोई देगा मुझे उठा कर, ऑयल लगाकर आप इस पर मैदा छिड़क सकते हैं। मैदा छिड़क देंगे तो उसके बाद भी जो आप इसमें बैटर डाल सकते हैं और आपका जो केक फिर चिपकेगा नहीं। अच्छा, इसको भी देख लें, ये बिप हो रहा है अच्छे से ही है। अच्छा, अब ये 3 चीज़ें हमारे पास, 3 मिल्क जो कहलाता है इसके अंदर, ये है क्रीम, कंडेंस मिल्क और हमारा नॉर्मल ये मिल्क लिक्विड। अब एक अदद लेंगे बाउल, थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा टाइम लेता है ये। एग वाइट हमारी 2-4 मिनट और चलेगी तो ये सही हो जाएगी। अच्छा, इसमें गया दूध, कंडेंस मिल्क और क्रीम, ये बन जाएगा सिरप। जब ये हमारा स्पंज रेडी हो जाएगा तो इसको हम ठंडा करके ये सारा जो सिरप है इसके ऊपर डालेंगे। और ये गई इसमें क्रीम। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। इसके 3 स्टेप्स हैं। एक तो ये स्पंज, उसके बाद ये सिरप बना, सिरप लाएंगे स्पंज को, और फिर बनेगा इसका गनाश, जो कि हम ठंडा होने के बाद, सिरप लाने के बाद इसको ऊपर से गनाश की लेयर लगा देंगे। कॉलर अस्सलाम वालेकुम, निगत है कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इरफान भाई? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक। और वो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी, आपको भी आपने रमज़ान की सिखाई, खैर मुबारक, खैर मुबारक जी। और बहुत अच्छी आपकी भी रेसिपी है और बहुत अच्छा सिखाते हैं आप, बहुत अच्छी टिप्स बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका शो देख के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई ख़ास फरमाइश करना चाहेंगे? नहीं, बस आप लोग सब सिखा देते हैं, बस मेरा चार्ज करने प्रोग्राम की। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा सा टाइम, जब तक यहाँ से थोड़े से फालतू ये बर्तन हटा देते हैं। चलिए, आज के एक आसान सा सवाल भी पूछ लेते हैं। मैं एक स्पंज बना रहा हूँ, चॉकलेट स्पंज की जो बेसिक स्पंज होता है उसकी कोई भी रेसिपी बता दे। तो आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से क्या है जनाब, हैंडी मीट मिंसर, बड़ा ज़बरदस्त सा जो इनाम है। चॉकलेट जो बेसिक स्पंज होता है उसकी आपने रेसिपी बतानी है और आपको इनाम में मिलेगा एनेक्स का मीट मिंसर। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। चले जी, यहाँ पे जर्दी जो है काफ़ी टाइम लग रहा है, हम इसी कंडीशन में जर्दी डाल देते हैं। और इसको कर देंगे अभी मिक्स।
अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हिना है इस्लामाबाद से। वालेकुम अस्सलाम। शेफ, मुझे आपसे इतना शौक था बात करने का और मुझे लग रहा है कि मेरा बचपन का शौक था। अरे क्या बात है, जो बचपन में लगता है पूरा हुआ है। चलें, वेलकम करते हैं शो में कि आपको। आपके जो हमने रमजान के शोज जो पहले भी जब आप मसाला चैनल पे सिखा रहे थे और इतनी यूनिक, इतनी इजी, इतनी क्विक रेसिपीज होती हैं आपकी कि मुझे, आप यकीन कीजिए कि पर्सनली बहुत ही आप पसंद हैं। आपकी जो कुकिंग है मुझे बहुत पसंद है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह मियाँ आपको ऐसी तरक्कियां दे और इस तरह से ही आपको और आपकी टीम जो भी डायरेक्टर है, मुझे नहीं पता है डायरेक्टर कौन है आपके प्रोग्राम के, लेकिन बहुत जबरदस्त हैं, बहुत जबरदस्त। वकार चन्ना बड़ी ही अच्छी लग रही है। वकार चन्ना है हमारे डायरेक्टर। सॉरी, कौन है? वकार चन्ना, वकार चन्ना। अच्छा जी, तो बहुत उनको भी मुबारक है वकार साहब को, जबरदस्त। और इसी तरह से प्रोग्राम में आप जो है वो बहुत सारे चार चांद लगते रहे आपकी प्रोग्राम में, और इसी तरह से आपके ये सेट जो है रौनकें उसकी बहाल रहे। आमीन आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज अल्लाह हाफिज। चलें जी, सवाल का जवाब भी आप दे सकती हैं अगर चाहें तो। आज का कोई चॉकलेट स्पंज की कोई सादी सी रेसिपी बता दें, जो बेसिक स्पंज होता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, दो प्रोसेस हमारे हो गए। एक तो स्पंज हमने डाल दिया ओवन में, दूसरा हमारा सिरप हो गया इसका तैयार, और अब रह गया इसका गनाश। ये हमारे पास क्रीम है और यहाँ पे चॉकलेट इक्वल क्वांटिटी में। अब हमने करना क्या है, थोड़ा सा लेंगे इसमें पानी और चॉकलेट को करेंगे मेल्ट। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाएगी तो इसमें शामिल कर देंगे क्रीम, तो ये बन जाएगा हमारा गनाश। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ गनाश, बल्कि चॉकलेट को मेल्ट करता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको मिक्स कर लेंगे, तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रेस लेचेस केक, अज्जा अंडे की जर्दियाँ 5 अदद, चीनी 150 ग्राम, दूध 75 ग्राम, वनीला एसेंस चंद कतरे, मैदा 180 ग्राम, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, अंडों की सफ़ेदी 5 अदद, नमक 1 चुटकी। सिरप के लिए दूध 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप। गनाश के लिए चॉकलेट 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप। ट्रेस लेचेस केक, अज्जा अंडे की जर्दियाँ 5 अदद, चीनी 150 ग्राम, दूध 75 ग्राम, वनीला एसेंस चंद कतरे, मैदा 180 ग्राम, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, अंडों की सफ़ेदी 5 अदद, नमक 1 चुटकी। सिरप के लिए दूध 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप। गनाश के लिए चॉकलेट 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने चॉकलेट को मेल्ट किया। अब चॉकलेट के अंदर मिलाएंगे क्रीम और हमारा हो जाएगा गनाश तैयार। तो जनाब, हमने स्टार्ट कर दी अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि है येलो करी चिकन। चलें, इसके लिए हमको चाहिए आलू। आलू हमने क्यूब बना लिए हैं अच्छे से, और अब बनाएंगे इसका पेस्ट। ये बेसिक पेस्ट है, थाई का येलो पेस्ट। तो इसको हम देसी स्टाइल में बनाते हैं, देसी स्पाइसेस के साथ। तो जनाब, सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पर अदरक। अदरक को थोड़ा सा हम कर लेते हैं चॉप्ड। पानी हो गया है गरम, इसमें डाल देंगे ये आलू। अच्छा, चॉकलेट ये हमारी
मेल्ट हो गई थी। इसमें डाल देंगे सिंपल क्रीम और इसको कर देंगे मिक्स। इसका चैप्टर होगा क्लोज। ये हमारा बन जाएगा गनाश। इक्वल क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट एंड क्रीम। साथ ही साथ हमारा बड़ा आसान सा सवाल भी है, बेसिक चॉकलेट स्पंज की आपने रेसिपी बतानी है और सही जवाब पे आपको मिलने वाला है NX का हैंडी मीट मिंसर। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। ये देखें, ये बन गया है गनाश। इसको रख देंगे हम इधर। चलिए अब बनाते हैं पेस्ट। ये अदरक, इसको हमने कूटना है। साबुत धनिया, ये जाएगा सबसे पहले इसको, और जीरे को कूटेंगे। हल्का सा दोनों को रोस्ट कर लें। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इसको हमने कूटना है सही से, क्योंकि इसको जो है ना देसी स्टाइल में आप बनाएंगे तो इसका फ्लेवर ही बड़ा ज़बरदस्त आएगा। तो थोड़ा कूटने के बाद इसमें शामिल कर देंगे अदरक। अदरक के साथ इसमें जाएगा लहसुन। वन बाय वन सारी चीज़ों को हम कूटना शुरू करेंगे। इसके अंदर जाती है सूखी हुई हल्दी। हमारे साथ कॉलर है सायमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह। भाई आपको सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक हो, आपको और आपके चैनल वालों को। खैर मुबारक, खैर मुबारक। भाई आपका शो बहुत अच्छा होता है और रमज़ान में आपने जो रसगुल्ले बनाए थे बहुत अच्छे बने। ईद पर ट्राई किए थे हमने, बनाए थोड़े से, बहुत मज़े के बने। अच्छा जी, ज़बरदस्त। जी हाँ, जो कि देखें आप बनाते हैं ना तो यकीनन हम वो ट्राई साथ साथ करते जाते हैं, क्योंकि आप इतनी मेहनत आप लोग करते हैं। बिल्कुल, आप भी चाहिए कि हम भी फिर वो चीज़ें बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बनाएंगे, आप फीडबैक देंगे तो फिर हमारा भी हौसला बढ़ेगा, फिर हम और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को बना सही बात है, क्यों नहीं। और देखें भाई, दूसरा ये कि आपने भी क्वेश्चन जैसे किया ना, केक का वो स्पंज केक का पूछ रहे थे तो हमारी लाइट चली गई ना अभी। तो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत जो मुझे इतना याद है तो मैं आपको बताती हूँ। देखें, इसमें जो अच्छा लगती है ना, तो इसमें माजरीन लगता है या मक्खन। इसकी बजाय माजरीन ना हो तो मक्खन लगते हैं। 3 चटाक माजरीन ले ले, या और 3 चटाक बारीक पीसी हुई चीनी, 3 अंडे, 3 चटाक मैदा और 1 चुटकी नमक की, 1 चुटकी खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। और मैदे में नमक और सोडा बेकिंग पाउडर मिला दें, फिर इस तरह छान कर मेज़र मिला दें तो अंडों की सफेदी खूब फेंटे ताकि झाग बनकर चूटियों की खड़ी हो जाए। क्या बात। और ये भी हम मेज़े मिला दें, तमाम चीज़ें मिला दें इस तरह से, मतलब जो आपने बताया तो स्पंज केक मतलब तैयार कर लेते हैं ना। ठीक हो गया जी भाई, खुश रहें बाद में। और भाई मैं कहती हूँ ईद गुजरी है तो मुझे भी गिफ्ट चाहिए इंशाल्लाह। बस आपका नाम आ गया है, लकी ड्रॉ में आपका नाम आ गया इंशाल्लाह। हो सकता है आज की विनर आप ही हो। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, धनिया, ज़ीरा, लहसुन, अदरक इसमें गया। अब इसमें जाएंगी ये लाल मिर्चें। जो घर में आपके लाल साबुत मिर्चें इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें थाईबर्ड चिली आती है, डालने की ज़रूरत नहीं है। ये डाल दिया आपने इसमें। इसको भी कूट लेंगे। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन इसमें फ्लेवर अच्छा आएगा। नहीं तो आप सीधा उठा के इसको डालें ब्लेंडर में, उसको ब्लेंड कर दें तो आपका पेस्ट वैसे भी तैयार हो जाना है। लेकिन सिल बट्टे पे अगर कूटते हैं, एमन दस्ते में कूटते हैं तो इसका तो फ्लेवर ही जो है ना बड़ा मज़े का। मैं तो प्रेफर यही करता हूँ कि इसमें जो मसाले कूटे जाएँ वही इस्तेमाल किए जाएँ। चलें, थोड़ी लेमन ग्रास है हमारे पास फ्रेश, ये इसमें डालेंगे। इसको बल्कि फ़ाइन थोड़ा सा कूटने में मसला होता है,
तो उसको और चॉप कर लेते हैं फाइन बिल्कुल। ये फ्रेश वाली थी हमारे पास थी तो हमने इसको रखी है, तो ये ड्राई हो गई है, लेकिन जो ड्राई फॉर्म में मिलती है वो बहुत मुश्किल होता है उसको कूटना ना, तो आप ये कोशिश करें कि फ़्रेश वाली इसमें इस्तेमाल करें। सर ये भी इसमें जाएगी, इसको भी कूटेंगे और इसके साथ साथ इसमें शामिल कर देंगे हल्दी और थोड़ा इसमें फ्लेवर के लिए वाइट पेपर और सॉल्ट। ये वाइट पेपर, सॉल्ट और हल्दी, अगर सूखी हल्दी है आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप पाउडर वाली हल्दी से काम चला सकते हैं। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल था कि चॉकलेट जो बेसिक स्पंज होता है चॉकलेट का, उसकी आपने रेसिपी बतानी है। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का हैंडी मिंसर। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। मैं ज़रा नज़र मारता हूँ स्पंज पे, ठीक चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो है आलू वो बॉयल हो रहे हैं। अब 1 अदद कैरेट, इसको भी हमने क्यूब करना है और ये क्यूब जाएंगे। आलू थोड़े बॉयल हो गए तो अब इसमें कैरेट डाल देंगे ताकि ये भी साथ के साथ बॉयल हो जाए। अच्छे से ट्रिम करेंगे चारों तरफ से और उसके बाद प्रॉपर इसको डाइस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को हमारे शो की थीम पता है कि हम प्रैक्टिकल के साथ थोड़ी थ्योरी भी लेके चलते हैं। रमज़ान में थोड़ा गैप आ गया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से दोबारा वही जो हमारा कुलिनरी आर्ट का कोई भी एक टॉपिक लेके हम डिस्कस करते थे, तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह प्रॉपर वही प्रैक्टिस हमारी शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीक जो है हम इंशाल्लाह वही नाइफ स्किल्स पे बात करेंगे दोबारा, और वेजिटेबल की जो बेसिक कटिंग होती है उसके ऊपर पूरा प्रॉपर सेशन करेंगे। चलें, ये कटिंग हो गई है, ये मैं यहाँ पे इसको बॉईल करने डाल रहा हूँ। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो थाई येलो करी को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्लासिक येलो चिकन करी, येलो करी पेस्ट के अज्जा: धनिया 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, करी पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सूखी लाल मिर्चें 4 से 5 अदद, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज आधा कप, हल्दी 1 टुकड़ा, लेमन ग्रास 1 खाने का चमचा, श्रिम्प पेस्ट 1 खाने का चमचा। करी के लिए अज्जा: तेल 2 से 3 खाने के चमचे, चिकन बोनलेस 1 कप, क्यूब्स में कटे आलू 1/4 कप, क्यूब्स में कटी गाजर 1/4 कप, कोकोनट मिल्क पाउडर 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। क्लासिक येलो चिकन करी, येलो करी पेस्ट के अज्जा: धनिया 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, करी पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सूखी लाल मिर्चें 4 से 5 अदद, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज आधा कप, हल्दी 1 टुकड़ा, लेमन ग्रास 1 खाने का चमचा, श्रिम्प पेस्ट 1 खाने का चमचा। करी के लिए अज्जा: तेल 2 से 3 खाने के चमचे, चिकन बोनलेस 1 कप, क्यूब्स में कटे आलू 1/4 कप, क्यूब्स में कटी गाजर 1/4 कप, कोकोनट मिल्क पाउडर 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने ये करी पेस्ट तैयार किया अपना कूट कर। अब शुरू करते हैं क्लासिक येलो करी क्विकली। थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, फ्लेम को करेंगे ऑन। अब ये करी पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। ये अप टू 1 मंथ 2 मंथ आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। इसको जब भी आपको ये बनानी हो, आपने निकाला 1 चमचा इस्तेमाल किया और वापस इसको रख दिया।
चलें, थोड़ा सा गार्लिक डाल देंगे। हल्का सौते करने के बाद यहाँ पे मैं चिकन इस्तेमाल कर रहा हूँ थाई का। थाई का जैसे कि आप लोगों को पता है बड़ा जूसी होता है, तो मैं जितनी भी हांडियाँ वांडियाँ बनाता हूँ जिसमें बोनलेस चिकन यूज़ करना है तो मैं थाई का ही मीट इस्तेमाल करता हूँ उसके अंदर। चलिए अब इसमें जाएगा ये मीट। अच्छे से इसको कर लेंगे फ्राई। आज का हमारा सवाल था बड़ा आसान सा सवाल कि बेसिक चॉकलेट स्पंज की आपने रेसिपी बनानी है। आज का जो हमारा एनएक्स का गिफ्ट है वो है हैंडी मीट मिंसर। तो आप कॉल करके भी जवाब दे सकते हो 8881 पर, SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब शामिल कर लिया जाएगा। चलें जी, ये हो गया है फ्राई। अब इसमें शामिल कर देंगे येलो करी पेस्ट, और थोड़ा सा पानी। ये देखें बड़ा कलरफुल सा जो है ये पेस्ट आ गया है। इसमें हल्दी का फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, इसमें श्रिम्प पेस्ट भी जाता है, वो ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल है तो डाल दें, नहीं तो ना डालें, कोई मसला नहीं। और किसी को इसका टेस्ट भी पसंद नहीं आता, लेकिन ऑथेंटिक जो इसकी रेसिपी है उसके अंदर ये जाता है, तो इसलिए हमने इसमें श्रिम्प पेस्ट का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन हमने नहीं किया। अब इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पे कोकोनट मिल्क पाउडर, तकरीबन 2 खाने के चमचे। चलिए, यहाँ पे हमारे आलू और गाजर ये बॉईल हो रही है, तो इसको हम भी निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कॉलर हैं जी मोमिना इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आप इतने अच्छे लगते हैं शेफ, आपकी रेसिपीज इतनी अच्छी यूनिक हैं। रमजान में भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज के सवाल का जवाब दूंगी मैं जी जी। कि हम करते हैं उसमें 4 आउंसेस मैदा और चीनी इक्वल लेके, और उसमें 1 टीस्पून ले लेते हैं बेकिंग पाउडर का, और 4 एग्स, और एग्स की जो वाइट्स हैं उनको अलहदा से हम बीट करते हैं। ठीक हो गया। और बिल्कुल लाइट हैंड के साथ उसको मैदे में फोल्ड करना होता है ताकि वो अच्छा स्पॉन्ज बने। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो थैंक यू वेरी मच जी, आप इस तरह से अच्छे से प्रोग्राम करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपने ख्याल अल्लाह रखें। हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलें, इसको 2 मिनट छोड़ देते हैं यहाँ पे दम पे, ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। अब आते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है मैरिनारा रोल्स। सबसे पहले इसका हमने बनाना है स्टफिंग। तो यहाँ पे हमारे पास है चॉप्ड प्याज और चॉप्ड गाजर। बिस्मिल्लाह करके शुरू करेंगे। ऑयल सबसे पहले। स्पंज की भी पोजीशन देख लेते हैं। थोड़ा सा गीला है, तो तकरीबन 5-10 मिनट इसको हम और छोड़ेंगे। चलिए, अब इसमें जाएगी ये प्याज बारीक कटी हुई, इसको करेंगे सौते। चूँकि ये कॉन्टिनेंटल खानों में आता है, मैरिनारा सॉस टमाटर की सॉस होती है, तो प्याज हमने जब भी किसी भी कॉन्टिनेंटल खाने में या चाइनीज़ में प्याज को हमने सॉफ्ट करना होता है, तो हम उसको करते हैं सौते। बस इतना कि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, वाइटनेस आ जाए उसके अंदर,
लाल नहीं करते, ब्राउन नहीं करते जैसे कि हम देसी खानों में करते हैं। बस हल्की सी हो जाएगी सॉफ्ट। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे गार्लिक। गार्लिक डाल के 30 से 40 सेकंड हमने सौते करना है। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे बीफ का कीमा। बारीक मशीन से 2 दफ़ा निकला हुआ है, ये आपने इसमें डालना है। और अच्छे तरीके से इसको भूनना है। ये करी जो है हम क्लासिक येलो करी इसको सर्व करेंगे राइस के साथ। आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसको जो आप पास्ता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको स्पैगेटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बीफ को भूनने के बाद इसमें शामिल कर देंगे चॉप की हुई गाजर। और अच्छे से भुनेंगे इतना कि बीफ की जो अपनी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ इसमें करेंगे सीजनिंग। ऑरिगानो हमारे पास, ऑरिगानो इसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देगा एक। ब्लैक पेपर, नमक, अच्छे से करनी है इसकी बुनाई। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही हैं? फरजाना मुल्तान से। फरजाना बात कर रही हैं मुल्तान से। वेलकम करते हैं शो में। क्या कहना चाहेंगी? आपको शो बहुत अच्छा है और बहुत शुक्रिया। चॉकलेट मूस की रेसिपी सीखनी थी आपसे। किसकी रेसिपी? चॉकलेट मूस। चॉकलेट मूज़, जी बिल्कुल बताते हैं, अभी आपको ऑन एयर बताते हैं। ओके ठीक है, आपका शो बहुत अच्छा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना चाहेंगी आप? वो मैं मैसेज कर दूँगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चॉकलेट मूज़ बहुत आसान सी रेसिपी है जो कि शॉर्टकट हम लोग मूज़ बनाते हैं। विप क्रीम, कोई सी भी विप क्रीम आपने ली, वेजिटेबल क्रीम, उसका आपने विप करना है और आपने बनाना है गनाश, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है गनाश चॉकलेट का। इक्वल क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट एंड क्रीम हमने मेल्ट करके मिक्स कर दिया है। क्रीम को आपने विप किया, उसके अंदर गनाश डाली, मिक्स किया, फ्लेवर चेक कर लें, कलर चेक कर लें, आपका मतलूबा कलर आ गया है। अगर आपने उनको शॉर्ट ग्लासेस में जमाना है या केक में जमाना है तो जेलेटिन डाल लें। तकरीबन अगर 500 ग्राम आपका मिक्सचर है तो 1 टेबल स्पून फुल आप जेलेटिन जो है मेल्ट करके पानी में घोल के उसमें डाल लें और अच्छे से मिक्स करके आप उसको फिर भर लें ग्लासेस में। जब वो जम जाए तो उसके ऊपर आपने यही गनाश डाल के टॉप कर लें। ब्रेक भी आ गई है जनाब। ब्रेक में जाने से पहले इसको चेक कर लेते हैं करी की क्या पोजीशन है। करी हमारी तैयार है। ब्रेक में हम इसको कर लेंगे सर्व। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्लासिक येलो चिकन करी। येलो करी पेस्ट के अज्जा: धनिया 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, करी पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सूखी लाल मिर्चें 4 से 5 अदद, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज आधा कप, हल्दी 1 टुकड़ा, लेमन ग्रास 1 खाने का चमचा, श्रिम्प पेस्ट 1 खाने का चमचा। करी के लिए अज्जा: तेल 2 से 3 खाने के चमचे, चिकन बोनलेस 1 कप, क्यूब्स में कटे आलू 1/4 कप, क्यूब्स में कटी गाजर 1/4 कप, कोकोनट मिल्क पाउडर 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत।
क्लासिक येलो चिकन करी, येलो करी पेस्ट के अज्जा, धनिया 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, करी पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सूखी लाल मिर्चें 4 से 5 अदद, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज आधा कप, हल्दी 1 टुकड़ा, लेमन ग्रास 1 खाने का चमचा, श्रिम्प पेस्ट 1 खाने का चमचा, करी के लिए अज्जा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, चिकन बोनलेस 1 कप, क्यूब्स में कटे आलू 1/4 कप, क्यूब्स में कटी गाजर 1/4 कप, कोकोनट मिल्क पाउडर 2 खाने के चमचे, पानी हस्ब ज़रूरत। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने मैरिनारा सॉस के साथ ये चिकन की पूरी फिलिंग बना ली है रोल्स के लिए। इसको अच्छे से ड्राई करना है। इधर रिकैप दे दो हमने किया ऑयल में पहले प्याज को थोड़ा सौते किया, उसके बाद गार्लिक डाला, बीफ को अच्छा सा भूना, उसके बाद कैरेट, फिर इसके अंदर सीजनिंग की हमने ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ऑरिगानो के साथ, फिर टमाटो प्यूरी डाल के हमने इसको थोड़ा पानी डाल के छोड़ा दम पर। बीफ गल गया है तो अब अच्छे से इसकी बुनाई करनी है, इतनी कि बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो देखें स्पंज भी हमारा बाहर आ गया है, थोड़ा ठंडा कर लेंगे इसको। चलें इसको धीमी आंच पे छोड़ते हैं ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, बल्कि इसको करते हैं बंद। चलिए अब हम बनाते हैं इसका बैटर। रैप्स बनाएंगे जिसके अंदर हम स्टफ करेंगे ये फिलिंग। चलें जी, अंडे हमारे पास यहाँ पर 4 अदद अंडे। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल कि बेसिक जो चॉकलेट स्पंज होता है उसकी आपने रेसिपी बतानी है और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का हैंडी मिंसर। चलें ये गए अंडे। स्पंज हमारा तैयार हो गया। स्पंज थोड़ा सा ठंडा होगा, इसको निकालेंगे, इसको फिर उस डिश में लगाएंगे जिसमें हमने इसको सर्व करना है। तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे वो वाला मिक्सचर जो हमने 3 मिल्क का बनाया, जिसमें हमने क्रीम, कंडेंस मिल्क और रेगुलर मिल्क हमने उसमें डाला। चलें ये अंडे। अब इसमें डालेंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर और बेकिंग पाउडर। मैदा, कॉर्नफ्लावर और बेकिंग पाउडर। उसको अच्छे से हमने बैटर बनाना है। इसको मिक्स करते जाएंगे और कंसिस्टेंसी इसकी देखते जाएंगे। जैसे जैसे ज़रूरत हमें पड़ेगी हम इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर ऐड करते जाएंगे। बस ये देखना आपने इसमें लम्स ना बने, अच्छे से इसको। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फरखंदा बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। चलें वेलकम करते हैं आपको शो में। क्या कहना चाहेंगी? जी मैं सबसे पहले तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आपकी रेसिपी स्पेशली बहुत अच्छी होती हैं। बहुत और आप शुक्रिया। हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। ट्राई तो करती इसके हैं आप लिए आसानी रेसिपीज होती हमारी? है। ट्राई करती हैं रेसिपीज़ आप? नमक डाला है थोड़ा मैंने। जी ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ ट्राई। चलें अच्छी गुड है, रेसिपीज होती हैं गुड है, आपकी। गुड है। क्या कहना चाहेंगी? सवाल का जवाब देंगी? जी मैं आपको रेसिपी बताना चाहूँगी जी जी चॉकलेट केक की। जी जी बताइए। इंग्रेडिएंट्स हैं मैदा, जी और उसमें सपोज वी आर टेकिंग 2 कप्स ऑफ मैदा। ठीक है, हम उसमें 2 कप चीनी ले लेंगे सही हो गया। और साथ में हम 4 अंडे, और ठीक वी है। विल टेक बेकिंग पाउडर। ठीक हो गया। जी, और उसमें हम मिल्क लेंगे और कोको पाउडर विच इज़ द बेसिक इंग्रेडिएंट, बिल्कुल ऐसा ही है। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको बेक कर लेंगे। ठीक हो गया, ये आपका जवाब आ गया है। बड़ी अच्छी रेसिपी आपने बताई। कोई फरमाइश है आपकी जो आप करना चाहेंगी? जस्ट थिंक। चलें जी, चलें बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये बैटर हमारा बन गया है। अब हमने इसके बनाने हैं रैप्स।
हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। एक्सेस ऑयल जो इसमें से हटा देंगे। पैन को खूब अच्छे से गरम करना है हमने। ये देखें, ये बैटर बन गया हमारा। एक अदद लेंगे स्पून, और ये जो बैटर है हमने डालना है इसके ऊपर और इसको फैला देंगे। बस ये देखना बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। अगर आपको ज़रूरत फील होती है इसमें, चेक कर लेते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लोर बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गया है। अब हमने करना है क्या है, ये जो इसकी फिलिंग है। कॉलर है हमारे साथ, रिजवान है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रिजवान? कैसे हैं इरफान भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छी रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पसंद करने का। बहुत ही जबरदस्त लगी है। और वैसे भी मुझे ये जो आपने येलो पेस्ट बनाना सिखाया, ये मुझे वैसे मैंने सोची थी कि मैं फरमाइश करूँ, आज फरमाइश पूरी हो गई। हाँ, बोलने से पहले तक फरमाइश पूरी हो गई। हाँ जी, बहुत थैंक यू सो मच। मैं आपको कहूँगा कि आपने ये बनाना सिखा दिया। मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम मुझे होती थी। चलो गुड हो गया, गुड हो गया। और मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। हाँ दें। अगर आपने स्मॉल साइज का चॉकलेट केक बनाना है तो इसके लिए मैदा 1 कप चाहिए होगा, पिसी हुई चीनी 1 कप, फिर इसमें 2 अंडे एग अलग से हम बीट करेंगे। बेकिंग पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टीस्पून, और बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच जाएगा। इसके अलावा कोको पाउडर आप 2 टीस्पून ले लीजिएगा। ठीक हो गया। और मक्खन चाहिए होगा। सही हो गया। और ड्राई को अलग हम करेंगे, और जो थोड़ी सी गीली इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे एग या वनीला एसेंस, वो अलग से हम मिक्स करेंगे। फिर तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 to 20 मिनट देकर, अगर आपका ओवन प्री हीटेड है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ज़बरदस्त रेसिपी बता दी। और बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत पहले आपने बनाना सिखाया था चिली सॉस, जो मैंने ट्राई किया था, बहुत ज़बरदस्त बना था। चिली सॉस चाइनीज़ वाला? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो ज़बरदस्त चीज़ें बना के रखो, जब भी चाइनीज़ बनाओ तो उसको इस्तेमाल करो आप। चलें जी, ब्रेक आ गई है। तो ब्रेक के अंदर देखें, ये रोल हमने बनाया है। इस रोल के अंदर हमने स्टफ़ किया मैरिनारा बीफ। तो इस तरह मैं जितने भी रोल्स हैं बना लेता हूँ ब्रेक में। ब्रेक से वापस आएंगे तो उसको चीज़ डाल के उसको बस हमने चीज़ को मेल्ट करना है। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीफ मैरिनारा रोल्स। फिलिंग के लिए अज्जा: गाय का कीमा 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1/4 कप, कटी गाजर 1/4 कप, टोमेटो प्यूरी 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 खाने का चमचा। रोल शीट के लिए मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, अंडे 4 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, बेकिंग पाउडर हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए।
बीफ मैरिनारा रोल्स। फिलिंग के लिए अज्जा: गाय का कीमा 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1/4 कप, कटी गाजर 1/4 कप, टोमेटो प्यूरी 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 खाने का चमचा। रोल शीट के लिए मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, अंडे 4 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, बेकिंग पाउडर हस्बे ज़रूरत। तेल फ्राइंग के लिए वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रहे हैं मैरिनारा रोल्स। ये हमने बनाया था इसकी शीट, और अब इसमें गया यहाँ पे ये बीफ की फिलिंग। इसको किया हमने ऐसे रैप, बड़ी सॉफ्ट सी ये समझे पैनकेक टाइप की हमारी ये बन गई है। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम चीज़। थोड़ी सी मेरे पास क्रीम बची हुई है, तो क्रीम भी मैं इस पर डाल देता हूँ, थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा। ये चलो, ये गई क्रीम, और इस पे जाएगी ये चीज़। इसको हम करेंगे बेक। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो पतीले में रख के जो घरेलू ओवन बनाते हैं हम, उसको आपने उसी तरह इसको बेक करना है, या माइक्रो में भी घुमा देंगे, आपका काम हो जाएगा। कॉलर है हमारे पास शहनाज मीरपुर खास से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई आपको, आपकी टीम को ईद मुबारक। क्योंकि ईद तो गुजर चुकी है, लेकिन सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक आपको भी मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से। आज की रेसिपी बड़ी अच्छी है और मेरी भी फेवरेट है। चलें जी, जबरदस्त हो ये गया। रोल जो बीफ नारा रोल है ना, ये फेवरेट है मेरी। और आज मैं सोच रही थी कि मेरी कॉल लगी तो मैं जरूर आपसे फरमाइश करूंगी, लेकिन आपने बना दी। अरे जबरदस्त हो गया। आज तो 2 लोगों की फरमाइशें बिन कहे पूरी हो गई हैं आज। जी, और आपका शो बहुत अच्छा है। मैं बहुत शौक से देखती हूँ, लेकिन कॉल नहीं लगती। आज इत्तेफाक से लग गई। अरे लग गई, आपको वेलकम करते हैं शो में। जी, और सवाल का और जवाब देंगे। अब भाई आज की जो मैं उसकी जो आपको आपने क्या है ना कि केक का, मैंने मैसेज तो कर दिया, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि उसमें जो है ना अनसॉल्ट बटर होता है, और इसके अलावा गोल्डन कास्टर शुगर भी होती है, और एग डालना होती है। कोका जितनी भी जिस हिसाब से बना रहे होते हैं वही डालते हैं। कोका पाउडर है, ओवन में जा रहे हैं, और ये रेजिन फ्लोर है, मिल्क और डार्क चॉकलेट वगैरह जो है ना, अनसॉल्ट बटर वगैरह ये डालते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। आपका जवाब आ गया है जी, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, स्पंज हमारा ये तैयार हो गया। इसके अंदर अब हमने ऐसे करके इसको सुराख करने, और ये जितना सिरप है ये जाएगा इसके अंदर। ये होता है क्या, मोल्ड के अंदर आपने डाला इसको, और उसके अंदर इसको आपने सोक कर दिया। मोल्ड के अंदर ही डाल के इसको सोक कर दें। तकरीबन 15 मिनट इसको सोक कर दें आप। तो जितना भी ये सिरप है सारा ये स्पंज पी जाएगा। और जब आप इसको केक को काटेंगे ना, तो अंदर से बहुत मॉइस्ट और जूसी सॉफ्ट केक आपका ये मिलेगा। लेकिन शर्त ये कि आपने अच्छे तरीके से जो इसको, ट्रेसलिशियस तो इसका नाम है, लेकिन इसका नाम 3 मिल्क केक भी है, जो कि आजकल मार्केट में बहुत इन है और लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं इसको। इस तरीके से होल कर दें ताकि सारा जो मिक्सचर इसमें चले जाए। आज का हमारा सवाल था, बड़ा आसान सवाल था कि भाई चॉकलेट स्पंज की जो बेसिक रेसिपी है वो आपने बतानी है। और सही जवाब पे आपके लिए एनेक्स का हैंडी मीट मिक्सर है। तो काफ़ी सारे लोगों ने जवाब भी दिया है, SMS के थ्रू भी जवाब आए हैं। अब देखते हैं कि लकी विनर आज का कौन होगा।
चलें जी, रिकैप, ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आप जाएं ब्रेक पे। तो मीनवाइल मैं क्या करूँगा, इस केक को जिस डिश में हमने सर्व करना है उसमें रख के इसको करेंगे गार्निश आपके सामने। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीफ मैरिनारा रोल्स। फिलिंग के लिए अज्जा: गाय का कीमा 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1/4 कप, कटी गाजर 1/4 कप, टोमेटो प्यूरी 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 खाने का चमचा। रोल शीट के लिए मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, अंडे 4 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, बेकिंग पाउडर हस्बे ज़रूरत। तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: फिलिंग के लिए पैन में तेल गर्म करके प्याज सौते कर लें। अब इसमें लहसुन डालकर सौते करें, फिर इसमें गाय का गोश्त शामिल करके फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें गाजर, टोमेटो प्यूरी और मसाले डालकर भून लें। अब थोड़ा पानी शामिल करके दम दें। कीमा गल जाए तो फिलिंग को अच्छी तरह भूनकर खुश्क कर लें, फिर प्लेट में निकाल के ठंडा कर लें। रोल शीट बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा डालकर गाढ़ा बैटर बना लें। फिर नॉन स्टिक पैन में हल्का तेल लगाएं और बैटर डालें और पतली रोल शीट बनाएं। उसके बाद रोल शीट में गाय के गोश्त की फिलिंग डालकर रोल बना लें। अब रोल्स को बेकिंग शीट में रखकर ऊपर से चीज़ डालें और 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 12 से 15 मिनट बेक करके सर्व करें। क्लासिक येलो चिकन करी। येलो करी पेस्ट के अज्जा: धनिया 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, करी पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सूखी लाल मिर्चें 4 से 5 अदद, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज आधा कप, हल्दी 1 टुकड़ा, लेमन ग्रास 1 खाने का चमचा, श्रिम्प पेस्ट 1 खाने का चमचा। करी के लिए अज्जा: तेल 2 से 3 खाने के चमचे, चिकन बोनलेस 1 कप, क्यूब्स में कटे आलू 1/4 कप, क्यूब्स में कटी गाजर 1/4 कप, कोकोनट मिल्क पाउडर 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: येलो पेस्ट बनाने के लिए तमाम अज्जा को थोड़े से पानी में ब्लेंडर में 2 मिनट ब्लेंड कर लें। अब येलो पेस्ट करी पेस्ट डालकर 1 से 2 मिनट पकाएं, फिर इसमें चिकन, आलू और गाजर शामिल करके थोड़ा पानी डालें और उबाल आने दें। आखिर में कोकोनट मिल्क पाउडर डालकर इतना पकाएं कि ग्रेवी अलग हो जाए और सर्व कर दें। ट्रेस लेचेस केक। अज्जा: अंडे की जर्दियाँ 5 अदद, चीनी 150 ग्राम, दूध 75 ग्राम, वनीला एसेंस चंद कतरे, मैदा 180 ग्राम, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, अंडों की सफ़ेदी 5 अदद, नमक 1 चुटकी। सिरप के लिए दूध 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप। गनाश के लिए चॉकलेट 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप। तरकीब: स्पंज बनाने के लिए एक बोल में अंडे की जर्दियाँ, दूध और चीनी डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक और वनीला एसेंस शामिल करके मिक्स करें। फिर एक बोल में अंडों की सफ़ेदी फेंट कर अंडों की जर्दी वाले मिक्सचर में मिक्स कर लें। उसके बाद इस मिक्सचर को बेकिंग डिश में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में 20 से 25 मिनट बेक कर लें। सिरप के लिए एक बोल में दूध, कंडेंस्ड मिल्क और क्रीम शामिल करके मिक्स कर लें। अब बेक किए हुए केक पर लकड़ी की स्टिक्स से होल करें और सिरप डालें। गनाश बनाने के लिए चॉकलेट और क्रीम को पिघला लें और केक को गनाश के साथ सर्व करें। ट्रेस लेचेस केक। अज्जा: अंडे की जर्दियाँ 5 अदद, चीनी 150 ग्राम, दूध 75 ग्राम, वनीला एसेंस चंद कतरे, मैदा 180 ग्राम, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, अंडों की सफ़ेदी 5 अदद, नमक 1 चुटकी। सिरप के लिए दूध 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप। गनाश के लिए चॉकलेट 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारी थाई येलो करी तैयार है विद राइस। हमने इसको सर्व किया है। केक को हमने सिरप दे दिया है। रोल्स हमारे ओवन के अंदर हैं। देखते हैं रोल्स का क्या हाल है। बस ये डन हो गए हैं। बस चीज़ को हमने कलर देना था। बस बड़ा अच्छा सा कलर भी आ गया है और चीज़ जो है मेल्ट भी हो गई है। ये देखें, ये बड़ा अच्छे से जो है ये रोल हमारे तैयार हो गए हैं। आपको थोड़ा सा अगर मैं कट करके हल्का सा दिखा दूँ, ये
कट के ये चलें जी। अब ये है हमारा केक, इसको हमने सिरप दे दिया अच्छे से। क्रीम हल्की सी इस पे लगा देंगे क्रीम, एक कोटिंग। ये ज़रूरी है गनाश लगाने से पहले, नहीं तो क्या होगा, ये स्पंज जो है ये सारा गनाश आपका पी जाएगा। एक लेयर आ गई है। अब इसके ऊपर आएगा गनाश। आज की हमारी विनर हैं मोमिना इस्लामाबाद से। बहुत मुबारक आपको, आपने जीता है आज एनेक्स का हैंडीमेड मिक्सर। चलिए अब ये गया स्पंज इसके ऊपर, और स्पंज को भी हमने अच्छे से फैलाना है। और ये हमारा केक हो गया तैयार। एक अदद इसका स्लाइस कट करके आपको दिखाते हैं इनसाइड। चलिए ये हो गया। चलें, इसको जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे ना सोक होने के लिए, जितना ज़्यादा ये सिरप पिएगा उतना इसका जो है मज़ा दोबाला हो जाएगा। ये लें जनाब। तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। आई होप कि तीनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। तीनों रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपीज़ कैसी लगी। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे शो का जो फॉर्मेट था पहले, कि हम रोज़ाना कोई ना कोई कुलिनरी आर्ट का टॉपिक डिस्कस करते थे, तो इंशाल्लाह वही प्रैक्टिस हमारी थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हुई थी रमज़ान की वजह से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो है हम वो कंटिन्यू कर देंगे और नेक्स्ट वीक हम शुरू करेंगे नाइफ स्किल के साथ। तो शो देखना ना भूलिएगा। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। मसाला है तो खाने